चलिए बच्चों, तो आज हम एक नया यूनिट स्टार्ट करते हैं, प्लांट फिजियोलॉजी। समझिएगा ध्यान से पूरे यूनिट को, बहुत इंटरेस्टिंग यूनिट है। यूनिट का नाम तो है प्लांट फिजियोलॉजी। ओके प्लांट फिजियोलॉजी। इस यूनिट में टोटल आपके सिलेबस में 5 चैप्टर्स हैं। टोटल 5 चैप्टर्स हैं। ओके, समझते चलेगा ध्यान से जो मैं कह रहा हूं। अगर अभी नहीं समझे तो बाद में समझ नहीं पाओगे। टोटल 5 चैप्टर्स हैं। एक है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट। हायर प्लांट्स कहने का मतलब ये है कि बेसिकली वो एंजियोस्पर्मी प्लांट्स के बारे में बात करना चाहता है, जो सबसे एडवांस प्लांट है। देन है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। चैप्टर का क्या नाम है? सेल्यूलर रेस्पिरेशन। वैसे तो वो बोटनी के टॉपिक में दे रखा है, तो वो फोकस करना चाहता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। मगर हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन जो पढ़ेंगे वो कई सारी चीजें एनिमल पर भी एप्लीकेबल होगा, कॉमन होता है सेल्यूलर रेस्पिरेशन। पढ़ाएंगे तो बताएंगे, हालांकि ये ऑलरेडी पढ़ाया जा चुका है, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको इसका रिकॉर्डेड देखने के मैं के लिए बोलूंगा। होल्ड कीजिए, अभी देखते हैं क्या बोल होगा आगे। फिर उसके बाद चैप्टर है ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। एक चैप्टर है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लांट्स। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लांट्स। और एक चैप्टर है मिनरल एंड न्यूट्रिशन। इसको नीचे लेते हैं। मिनरल एंड न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। मिनरल एंड न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ओके, और फिर एक चैप्टर है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लांट्स। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लांट्स। अब मैं आपको पूरे इस यूनिट का सिग्निफिकेंस और थीम वगैरह क्लियर कर देता हूं। प्लांट फिजियोलॉजी से ऑन एन एवरेज अभी भी नीट में 5 क्वेश्चन आते हैं। अभी भी एक जमाना हुआ करता था प्लांट फिजियोलॉजी से 15-20 क्वेश्चन आता था, एक जमाना था। खैर वो जमाना चला गया। अभी बोल रहा हूँ मिनिमम 5 क्वेश्चन आता है। एवरेज अगर मैं बात करूं तो 5 to 8 क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन 5 तो जरूर आता है। अब मैं अगर 5 बोल रहा हूं तो हर चैप्टर को एक एक क्वेश्चन दे दूं कि एक एक सभी से आएगा। और जब 8 क्वेश्चन आता है तो ज्यादातर चांस होता है कि इससे 2 क्वेश्चन आ जाएगा और इससे 2 क्वेश्चन आ जाएगा। ठीक है, ज्यादातर चांस यही रहता है कि इन दोनों से ज्यादा क्वेश्चन आ जाएगा। बाकी ऐसा कोई जनरलाइज्ड व्यू नहीं है, लेकिन ऑन एन एवरेज पूरे यूनिट से 5 से 8 क्वेश्चन होता है। ये तो आपको मैंने बताया सिग्निफिकेंस। अब मैं आपको बताता हूँ चैप्टर का कनेक्टिविटी। मैं इस पूरे यूनिट को स्टार्ट करने से पहले, आज मैं यूनिट स्टार्ट नहीं कर रहा हूं, आज मैं आपको पढ़ाऊंगा एंजाइम्स। एंजाइम स्टार्ट करूंगा, एंजाइम्स। अब आप बोलोगे एंजाइम कहां से बीच में आ गया? तो आप याद कीजिए, आपको एक चैप्टर पढ़ाया गया था बायोमोलिक्यूल्स, और उस बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में एनसीईआरटी में लास्ट में जो टॉपिक था एंजाइम्स, मैंने छोड़ दिया था। मैंने कहा था जब प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ाऊंगा तब स्टार्ट करूंगा मैं एंजाइम्स, और आज वो समय आ गया है। तो आज मैं एंजाइम्स पढ़ाऊंगा 5 लेक्चर में, 4-5 लेक्चर में एंजाइम्स खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद मैं चैप्टर स्टार्ट नहीं करूंगा प्लांट फिजियोलॉजी का। उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा एक टॉपिक जिसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट। बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर फ्लो ऑफ एनर्जी। फॉर फ्लो ऑफ एनर्जी इन लिविंग सिस्टम। इन लिविंग सिस्टम। लिविंग सिस्टम में एनर्जी का फ्लो कैसे होता है इन लिविंग सिस्टम। लिविंग सिस्टम में एनर्जी का फ्लो कैसे होता है, इसका मैं आपको एक ओवरव्यू दूंगा। तब जाके आपके पास एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाएगा कि आप प्लांट फिजियोलॉजी को समझ सकते हैं, ना कि डर सकते हैं। समझने के लायक हो जाएंगे, आप काबिल हो जाएंगे। इसमें मुझे लगेगा 4 से 5 लेक्चर, इसमें लगेगा 2 या 2.5 लेक्चर। यानी कि 1 वीक का टारगेट अपना यही है, और 1 वीक में मैं यही खत्म भी करूंगा। पहले एंजाइम निपटा लूंगा पूरी तरीके से, सुबह शाम दोनों मिला के एंजाइम क्लास लूंगा, सुबह शाम। तो 3 दिन में निपट जाएगा। फिर 2 दिन सुबह शाम मिला के इसको निपटाएंगे, 1 दिन 1.5 दिन में। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी का ये वाला चैप्टर। एनसीईआरटी के सीक्वेंस में हम नहीं चलने वाले हैं। हम पहले स्टार्ट करेंगे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस और
सेलुलर रेस्पिरेशन आपस में कनेक्टेड है, तो मैं फोटोसिंथेसिस पढ़ाऊंगा पूरा डिटेल में, उससे पहले एंजाइम पढ़ाई दूंगा। और ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ, इसका मैं मोस्ट प्रोबेबली आपको रिकॉर्डेड देखने ही बोलूंगा जब मैं जर्नी में रहूंगा। जर्नी में रहूंगा मैं 3 तारीख से 5 तारीख के बीच में, तो 3 से 6 के बीच में मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा। उस टाइम में आपको 1 वीक में चैप्टर खत्म करने बोलूंगा, और डेली लाइव क्लास लेंगे, बस रिकॉर्डेड वही जैसे डाइजेशन और रेस्पिरेशन में करवाए थे। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही होगा। तो यानी कि अभी एंजाइम और बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी इन लिविंग सिस्टम पढ़ा के मैं आपको फोटोसिंथेसिस पढ़ाऊंगा लपक के, और फिर ये चलेगा आपका। इतना खत्म होने के बाद मैं एक फोल्डर इसमें हाथ लगा दूंगा, ये दोनों चैप्टर कनेक्टेड है, और एक फोल्डर इसको लेके चलूंगा। यानी कि अगले हमारा टारगेट है कि अगले 1 महीने के अंदर आपका ये पूरा यूनिट में निपटा दूं, पूरा यूनिट निपटा दूं। ठीक है, तो ये चीजें आपको करनी है। सेलुलर रेस्पिरेशन तो आपको करना ही है, वो मैं रिकॉर्डेड से करवाऊंगा। इसी बीच में जब आप सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ रहे होंगे तो मैं 1-1 घंटा क्लास लेके या आधा पौने घंटा क्लास लेके मैं पॉल्यूशन वाला चैप्टर खत्म कर दूंगा, इकोलॉजी का जो एक चैप्टर बच रहा है। मैं पंजाब पहुंच जाऊं, मेरा जर्नी है 3 से 6 के बीच में, तो मैं वहां शिफ्ट हो जाऊंगा, तो मैं सेटल हो जाऊंगा, तो फिर वहां पे मैं क्लास लूंगा। तो तब तक आपका सेलुलर रेस्पिरेशन खत्म नहीं हुआ रहेगा, वो आप रिकॉर्डेड देख रहे होंगे। तो मैं डेली 1 घंटे का लाइव क्लास लूंगा, उसमें 20 मिनट में मैं आपका डाउट और वाइवा ले लूंगा, सेलुलर रेस्पिरेशन का वाइवा और डाउट, और उसके बाद पॉल्यूशन खत्म कर देंगे 1 सप्ताह में। तो आपका उधर इकोलॉजी यूनिट भी समाप्त हो जाएगा। और ये प्लांट, फिर ये प्लांट फिलोलॉजी हमारा टारगेट है कि हम 1 सप्ताह में इसको, सॉरी 1 महीने में इसको निपटा लें। बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, ये हुआ हमारा टारगेट। इस चैप्टर का टारगेट क्या है, मैं फिर कह रहा हूं, ये जिसको नहीं आएगा, ये और ये, उसको ये दोनों नहीं आएगा, ये दोनों भूल जाओ फिर। और जिसको प्लांट एनाटॉमी नहीं आता है, उसको ये दोनों नहीं आएगा। यानी कि ये पूरा पार्ट इससे कनेक्टेड है, और ये पूरा पार्ट प्लांट एनाटॉमी से कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है? प्लांट एनाटॉमी से कनेक्टेड है। और ये थोड़ा एक अलग टॉपिक है। ठीक है, इसको तो हम पढ़ा देंगे आपको, डोंट वरी। लेकिन इसमें भी थोड़ा बहुत प्लांट एनाटॉमी का यूज होगा, उतना नहीं होगा, थोड़ा सा होगा। तो ये पूरा टॉपिक को पढ़ाने के लिए मैंने एक लंबी जर्नी आपको कराई है, प्रिपरेशन कराई है, तैयारियां कराई है कि आपको ये टॉपिक समझ में आए। अब कई सारे बच्चों को मैंने कहा था कि जिन्होंने बायोमोलिकुल्स का मेरा क्लास नहीं किया था, उनको मैंने कहा था कि भैया देखो ऐसा है कि आप बायोमोलिकुल्स का क्लास कर लेना, रिकॉर्डेड देख लेना, प्रोटीन तक पढ़ लेना। जिन्होंने पढ़ा वेल एंड गुड, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको एंजाइम समझ में नहीं आएगा, और एंजाइम समझ में नहीं आएगा तो ये समझ में नहीं आएगा, और ये समझ में नहीं आएगा, और उसकी जिम्मेवारी मेरी नहीं है। मैं आपको ऑलरेडी बोल चुका हूँ, कई दिन पहले बोल चुका हूँ, एंजाइम्स पढ़ लेना, सॉरी प्रोटीन तक पढ़ लेना। ठीक है, राजेश्वरी पढ़े थे क्या? नहीं, है ना? सर कल कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, कल कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि पढ़ रहे हो? यस सर, मतलब प्रोटीन वाला पार्ट में है सर, उसको कंप्लीट नहीं किए हैं। हो जाएगा सर कंप्लीट, आज क्लास नहीं देखे थे उसका। चलो ठीक है, देख लेते हैं। अगर आज भी कंप्लीट हो जाएगा तो कल से एंजाइम समझ में आ जाएगा, कोई बात नहीं। अभी तो एंजाइम का इंट्रोडक्शन चलेगा। चलो, तो ये है हमारा एक ओवरव्यू, इस चैप्टर को कैसे हम लेंगे। ठीक है, मतलब इस पूरे यूनिट को हम कैसे लेंगे, इस यूनिट को निपटाते हैं। इसके साथ साथ इकोलॉजी के एक बचे हुए चैप्टर को निपटाएंगे। फिर उसके साथ हम एक साथ 2 फोल्डर स्टार्ट करेंगे। एक फोल्डर चलेगा हमारा जेनेटिक्स, मेंडेलियन जेनेटिक्स वाला पार्ट, जेनेटिक्स खत्म होगा, फिर बायोटेक्नोलॉजी, और एक फोल्डर हमारा चलेगा उधर इम्यूनोलॉजी, यानी कि ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ठीक है, तो वो इंटरेस्टिंग है और वो इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, और दोनों ही 12th का टॉपिक है, तो वो बाद में लेंगे। पहले अभी का मैंने आपको टारगेट बता दिया। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को आई थिंक कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर से मैं कह रहा हूँ, एक बार रिपीट कर देता हूँ, ओवरव्यू क्या है चैप्टर का, इंट्रोडक्शन। यूनिट का नाम प्लांट फिजियोलॉजी है, टोटल 5 चैप्टर्स हैं। लेकिन इस 5 चैप्टर्स को पढ़ाने से पहले मैं एंजाइम्स पढ़ाऊंगा, देन मैं पढ़ाऊंगा बेसिक कॉन्सेप्ट्स फॉर फ्लो ऑफ एनर्जी इन लिविंग सिस्टम, इसको पढ़ाऊंगा। देन मैं स्टार्ट करूंगा फोटोसिंथेसिस। देन मैं आपको रिकॉर्डेड सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ने को बोलूंगा, ऑलरेडी रिकॉर्डेड है, लाइव क्लास का रिकॉर्डेड है। ठीक है, अभिषेक तुम तो शायद क्लास भी किए थे सेलुलर रेस्पिरेशन का, अतीक भी किया था। ठीक है, तो सेलुलर रेस्पिरेशन पढ़ाऊंगा। देन मतलब कि आपको रिकॉर्डेड देखने बोलूंगा। उसी दौरान मैं एक मतलब कि आपको बोलूंगा एक तरफ आप सेलुलर रेस्पिरेशन देखो, और मैं डेली 1 घंटे का क्लास लूंगा। 40 मिनट में इकोलॉजी पढ़ाऊंगा, मतलब पॉल्यूशन पढ़ाऊंगा, और 20 मिनट में आपका वाइवा और डाउट लिया करूंगा सेलुलर रेस्पिरेशन का। ठीक है, जर्नी में 2 दिन रहेंगे, तो 2 दिन में तो आपका चैप्टर नहीं निपट जाएगा ना, लेकिन 2 दिन वेस्ट क्यों जाने देंगे, आपको रिकॉर्डेड दिखवाएंगे तब तक। ठीक है, देन उसके बाद ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स और मिनरल एंड न्यूट्रिशन पढ़ाऊंगा।
दोनों कनेक्टेड है और दोनों प्लांट एनाटॉमी से काफी रिलेटेड है, काफी कंसेप्ट प्लांट एनाटॉमी को वहां पे यूज होंगे। देन उसके बाद ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन प्लांट्स दूंगा। ये हमारा जर्नी है। आई थिंक आपको क्लियर होगा कि हम क्या करने वाले हैं अगले 1 महीने में। मैं फिर कह रहा हूँ, कोई भी बच्चा क्लास ना छोड़ना। लाइव का अलग मजा है। जो बच्चा रिकॉर्डेड दिन रात झक रहे हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अरे सोचो ना, अभी सभी बच्चे का लगभग फुल पेमेंट हो चुका है, फिर भी मैं आपको कह रहा हूँ तो आपके भलाई के लिए कह रहा हूँ ना। मुझे पैसा जितना होता तो मैं अब कहना बंद कर देता ना। सबका लगभग फुल पेमेंट हो गया, फिर भी मैं कह रहा हूँ लाइव करो। क्यों कह रहा हूँ, आप समझ ही नहीं रहे हो। लाइव में मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ ना, मैं आपसे इंटरेक्ट करता हूँ, आप समझ ही नहीं रहे हो बात को। 10 जगह क्लास करने से कोई फायदा नहीं है, एक ही जगह पढ़ो, ढंग का पढ़ो। तो लाइव करने का अलग फायदा है, जो नहीं करेंगे वो नुकसान में रहेंगे। देखो रिकॉर्डेड, भाई आपने पैसा दिया है, आपको पॉलिसी मैंने बताया था रिकॉर्डेड डालूंगा, तो वो तो डालूंगा ही ना। जब बात इसी पर हुई है तो रिकॉर्डेड तो डलेगा ही, लेकिन आपको फायदा नहीं होने वाला है। ये बात जान लीजिएगा। लाइव का अलग मजा है, लाइव का अलग बेनिफिट है। इस बेनिफिट को उठाइए, लाइव कीजिए। जो भी टाइम है आपसे पूछ के ही रखा जाता है क्लास का। चलिए, आई थिंक कि मैं भाषण ज्यादा ना मारूं, बढ़िया होगा। एंजॉय में स्टार्ट करते हैं, ठीक है।